बंधुओं, मैं महालक्ष्मी के दिव्य स्वरूप में छिपे रहस्यों के आधार की वह कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसे लगातार 8 बार सुनकर मनुष्य रिद्धि सिद्धि का अधिकारी होता है। इस कथा के श्रवण से आप महादेवी लक्ष्मी के दिव्य स्वरूप को श्रद्धापूर्वक अपनी दृष्टि से ढूंढ पाएंगे। 7 दिन पहले और 8वीं बार दीपावली के दिन इस कथा को सुनने से समस्त इच्छाएं व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान नारायण के चरणों में निवास करने वाली लक्ष्मी जी को पाने की इच्छा संसारिक प्राणियों में बनी रहती है। जिस पर लक्ष्मी की कृपा हो जाए उसका यश व गुणगान होने लगता है। हर आदमी लक्ष्मी प्राप्त करने का अभिलाषी है। लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, किंतु भगवान विष्णु की प्रिय लक्ष्मी अपने पति के साथ जब भी कहीं जाती हैं तब वह भगवान विष्णु की गोद में गरुड़ जी पर सवार रहती हैं। इसलिए लक्ष्मी पाने वालों को सदैव नारायण भगवान को भी याद रखना चाहिए। नारायण भगवान के प्रसन्न होने पर लक्ष्मी प्राणियों को संपन्न कर देती है। दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश जी के पूजन का प्रचलन है। गणेश जी मानस पुत्र हैं। पुत्र के आवाहन करने पर लक्ष्मी जी आराधक के घर पहुंच जाती हैं। जिस प्रकार माँ बेटे के पास आती है, उसका पालन पोषण करती है, उसे स्नेह प्रदान करती है, उसे आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करती है, वैसे ही महालक्ष्मी गणेश जी साथ साथ विराजते हैं। शास्त्रानुसार लक्ष्मी जी के पूजन से पहले गणेश जी का पूजन होता है। लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल है, वह एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। यदि लक्ष्मी जी एक स्थान पर स्थिर हो जाएं तो मानव जीवन से पुरुषार्थ ही समाप्त हो जाएगा। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल होने के कारण ही आदमी मेहनत करता है। इसी कारण जीवन में गति है। लक्ष्मी जी की चंचलता के कारण ही आदमी भाग्य पर विश्वास करता है। पुराणों के अनुसार एक समय सभी देवी देवताओं के साथ लक्ष्मी जी राजा बलि के यहाँ बंधक थी। भगवान विष्णु ने दिवाली के दिन ही लक्ष्मी जी को बलि के यहाँ से मुक्त करवाया था। बलि से मुक्ति पाने के बाद लक्ष्मी जी व अन्य सभी देवता क्षीर सागर में जाकर सो गए। तभी से संसार में दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा का विधान बना। इस दिन संसारिक लोग अपने अपने घरों में, दुकानों में, प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी, गणेश सहित अन्य देवताओं का आवाहन करते हैं ताकि लक्ष्मी जी की कृपा उन पर बनी रहे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गंगा, सरस्वती व लक्ष्मी तीनों भगवान विष्णु की पत्नियां हैं। एक श्राप के कारण गंगा व सरस्वती तो नदियां बनकर मृत्युलोक में बह रही हैं। लक्ष्मी जी तुलसी में निवास करती हैं। जिस घर में तुलसी का वास है वहां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भले ही हर आदमी लक्ष्मी की कृपा चाहता है, किंतु लक्ष्मी जी विरले लोगों पर अपनी कृपा करती हैं। जिन पर लक्ष्मी की कृपा नहीं होती वे भाग्य को दोषी ठहराते हैं। आपने कभी सोचा है कि भगवान की कृपा के साथ साथ स्वयं के प्रयत्न भी जरूरी हैं। गणेश जी का ध्यान धरकर आज मैं आपको महालक्ष्मी की महाकथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा के अनुसार जो इसको 8 बार सुन लेता है, महालक्ष्मी उनके स्थायी रूप में निवास करती है। दुख दरिद्रता परे भाग जाते हैं।
निर्धन धनी व बंदी बंधन से मुक्त होकर सब मनोरथों को पूर्ण करता है। सतयुग में निरंजन नामक साहूकार को व्यापार में घाटा लग गया। उसकी पत्नी का नाम चंदा था। साहूकार के 2 बेटे व 3 बेटियां थीं। व्यापार में घाटे के कारण घर के आर्थिक हालात इतने खराब होते चले गए कि उनके पास खाने के लिए भोजन व पहनने के लिए कपड़ों तक की कमी हो गई। घर के बर्तन टूटने लगे, चारपाइयाँ बिखर गई, घर में झगड़ा रहने लगा। साहूकार की पत्नी चंदा दिन रात गलियों में भटकने को विवश थी। एक रात वह अपने बच्चों को भूखा देखकर अन्न की तलाश में रात को ही घर से निकल पड़ी। चंदा वैसे तो नित्य विष्णु लक्ष्मी जी को याद करती थी, किंतु इस रात वह फूट फूट कर रोने लगी। महालक्ष्मी से कहा कि अब उससे बच्चों का दुख देखा नहीं जाता। कहते हैं कि उस रात चंदा हाथ में एक दीपक लिए जा रही थी। अंधेरी रात में वह उसी दीपक के सहारे अपने बच्चों के लिए भोजन मांगने निकली थी। अचानक उसने देखा कि पीपल के एक वृक्ष से कोई औरत बाहर निकल रही है। देखते ही देखते वह चंदा के पास आकर खड़ी हो गई। पहले दोनों में बातें हुई, फिर स्त्री रूप में आई लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तुम्हारी सहेली बनना चाहती हूँ। चंदा मान गई और दोनों प्रतिदिन मिलने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने चंदा के घर की दरिद्रता देखकर कहा कि थोड़ी साफ सफाई रखा करो। चंदा ने घर साफ किया, धरती पर गोबर मिट्टी का लेप किया और 4 मुंह वाला दीपक जलाकर अपनी सहेली को बुलवाया। लक्ष्मी जी के पधारते ही साहूकार का कुछ काम चल पड़ा। फिर एक दिन चंदा ने बच्चों को नए नए कपड़े दिलवाए, रसोई में हलवा पूरी अन्य मिष्ठान बनाए और अपनी सहेली को बुलवाया। पूर्ण श्रद्धा से लक्ष्मी जी की पूजा की। कुछ समय बाद चंदा के वारे न्यारे हो गए। साहूकार का काम तेजी पकड़ने लगा। चंदा की पड़ोसने सोचने लगी कि इनके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है। उन्होंने जब चंदा से पूछा तो उसने कहा कि लक्ष्मी जी मेरी सहेली हैं, उन्हीं के प्रताप से सब कुछ हुआ है। पड़ोसनों ने कहा कि लक्ष्मी जी तो इधर उधर घूमती रहती हैं, तेरे घर कौन सा पीढ़ा बिछाकर बैठ गई हैं। चंदा को ज्ञान हो गया कि लक्ष्मी जी का स्वभाव चंचल है। कुछ दिन बाद जब लक्ष्मी जी चंदा के घर आई तो चंदा ने पीढ़ा बिछाकर लक्ष्मी जी को बैठने की प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने कहा कि पीढ़े पर तो मैं राजा महाराजाओं के भी नहीं बैठती। चंदा ने सहेली समझकर कहा कि हमारे तो बैठना ही पड़ेगा। जब उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लक्ष्मी जी बैठ गई तो चंदा ने कहा कि मैं अभी आती हूँ, मेरे आने से पहले आप कहीं मत जाना। यह कहकर चंदा अपने मायके चली गई। कहते हैं कि चंदा वापस आई नहीं और लक्ष्मी जी गई नहीं। साहूकार करोड़ोंपति बन गया। जैसे साहूकार पर लक्ष्मी की कृपा हुई वैसे आप सब पर हो। कथा सुनने और सुनाने वालों के घर लक्ष्मी जी स्थायी रूप से सदा निवास करें, आपके भंडार सुख समृद्धि से भरे रहें, ऐसी मेरी हार्दिक कामना है। बोलो लक्ष्मी मैया की जय, बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय।